हाय ऑल। आज हम लोग एसडीवैन को बहुत सरलता से समझेंगे। एसडीवैन को समझने के पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल वैन या टिपिकल वैन होता है उसे देखेंगे। हमारे सामने एक कंपनी है जिसके तीन साइट है या तीन शहरों में साइट है। तो जब हम वैन की कनेक्टिविटी करते हैं इन तीनों शहर के बीच में, तो वैन के कनेक्शन के लिए टिपिकली दो तीन चीजें चाहिए होती है। एक, हर सिटी के बीच में हमें चाहिए इंटरनेट। उस इंटरनेट को हमारे नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे राउटर। कभी कभी हम लोग मतलब कंपनी वाले लोग प्राइवेट लिंक भी ले लेते हैं, जिसे एमपीएलएस भी बोला जाता है। वो भी उस राउटर पर ही लगता है। ये राउटर मदद करता है हर सिटी में, हर शहर में जो नेटवर्क है उसकी इंटरकनेक्टिविटी करने के लिए, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं। साधारणतः जब वैन कनेक्शन बनाया जाता है तो उस राउटर पे बहुत बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि कौन सा इंटरफेस हम लैन के स्विचेस को कनेक्ट करेंगे, कौन सा इंटरफेस हम वैन के इस इंटरनेट या एमपीएलएस से कनेक्ट करेंगे, उसमें कौन सी राउटिंग यूज़ करेंगे हम लोग। राउटिंग में कई प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक तो स्टैटिक होता है, स्टैटिक राउट्स आजकल बहुत कम यूज़ होता है, या जहाँ नेटवर्क बहुत छोटा है तब यूज़ करते हैं। दूसरा होता है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। उस डायनेमिक राउटिंग मतलब एक टाइप ऑफ राउटिंग है जिसमें हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे कि हम कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, बाकी का कैलकुलेशन वो खुद करेगा। ऐसे दो तीन नामी गिनामी प्रोटोकॉल्स है जो अभी चलन में है। एक तो है बीजीपी। बीजीपी राउटर में यूज़ किया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंटरनेट हमें क्लाउड की तरह दिखाया जाता है, बादलों की तरह। इसका मतलब ये होता है कि अंदर बहुत सारे राउटर्स होंगे जो हमें नहीं दिखते एट अ कस्टमर लेवल पे। ठीक है। और दूसरा, कंपनी के अंदर चलाने के लिए एक ओएसपीएफ का नाम का राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डालते हो कि ये इंटरफेस है, ये आईपी है, हम यहाँ ओएसपीएफ यूज़ करेंगे, और मेरे दूसरे साइट पर भी ओएसपीएफ है। मैं बहुत हाई लेवल पे सिंपल बता रहा हूँ, डेप्थ में जाने पे बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है। तीसरा एक आता है जो सिस्को की कंपनी के जो राउटर्स होते हैं उसमें चलता है, ईआईजीआरपी नाम का। उसमें भी ऐसा होता है कि हम लोग कौन सा इंटरफेस वैन के लिए यूज़ करेंगे या कौन सा सबनेट यूज़ करेंगे। और मेरे दूसरे साइट में भी हम लोग EIGRP यूज़ करेंगे तो उसका कुछ आईडी होगा। एक साइट के लिए एक आईडी दे दिया, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो उसके बीच में ये राउटिंग करता है। तो डायनेमिक होता है, इसमें आपको सारा डिटेल नहीं डालना पड़ता है। छोटा सा डिटेल डाल दो कि मेरे पास ये इंटरफेस है, ये वाला नेटवर्क है। उधर भी लिखेंगे कि मेरे पास ये इंटरफेस है, ये नेटवर्क है। इधर भी लिखेंगे मेरे पास ये इंटरफेस, ये नेटवर्क है। अब EIGRP अगर हम चला रहे हैं तो हम उसका नंबर दे देते हैं। तो जब हर किसी केस में EIGRP का सेम नंबर है, जैसे ग्रुप बन गया, हम सेगमेंट बना देते हैं, सेट बना देते हैं। ठीक है। उस तरह से वो खुद आपस में बात करके अपना EIGRP का फॉर्मूला प्रोटोकॉल यूज करके सारे राउटर एक्सचेंज करता रहता है। उसी तरह से आपके OSPF में भी होता है, BGP में भी होता है। तो कंपनी का अपना जो पॉलिसी है, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से कोई भी एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। उसके बाद जब भी कोई हम डेटा ट्रैफिक ट्रांसफर करते हैं, मतलब यूजर का कोई फाइल ट्रांसफर करना है, राइट। मान लीजिए कोई पीडीएफ फाइल हम ट्रांसफर कर रहे हैं सिटी ए से सिटी सी में। अब आपका इंटरनेट के ऊपर से जा रहा है तो सिक्योर नहीं है, कोई भी बीच में कहीं वायर लगा के देख सकता है। तो उस वजह से क्या करते हैं, इस ट्रैफिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए टनल्स बनाए जाते हैं। पहले जीआरई नाम का टनल होता था, एक आईपीसेक टनल होता है। आजकल आईपीसेक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक और तरह की चैलेंज होता है कि मान लीजिए एक लिंक खराब हो गया, डाउन हो गया, तो हम बैकअप राउटिंग कैसे करेंगे, इस तरह से। तो एक बैकअप राउटिंग, ये बहुत सारा काम हमें करना होता है। अब किसी भी राउटर में जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम हाई लेवल में सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, तो तीन तरह के उस कॉन्फ़िगरेशन को या राउटर के काम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट हम जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्लेन, मतलब प्लेन बोलता है, ऐसा कोई प्लेन नहीं होता है वहाँ पे। तो जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको चेक करते हैं, राउटर अप है या डाउन है, उसका स्टेटस चेक करना। ठीक है। तो उस चीज़ को मैनेजमेंट प्लेन बोलते हैं।
उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे एसएनएमपी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, टेलनेट कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए उसे मैनेजमेंट प्लेन बोलेंगे। दूसरा पार्ट होता है इसका कंट्रोल प्लेन। मतलब आपने जो राउटिंग किया है, कौन सा आईपी कहाँ पे होगा, किस तरह से पैकेट भेजेगा आपका, ठीक है। और राउटर का एक राउटिंग प्रोटोकॉल से दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर डेटा मतलब कॉन्फ़िगरेशन एक्सचेंज करना है, ठीक है, उसे कंट्रोल प्लेन बोलते हैं। तीसरा होता है डेटा प्लेन, मतलब एक्चुअल यूजर डेटा। हमने जैसा एग्जांपल लिया था, एक पीडीएफ फाइल को हम सिटी ए से सिटी सी के साइट में भेज रहे हैं, तो वो जो पीडीएफ फाइल है उसे कहते हैं डेटा, एक्चुअल यूजर डेटा, और उसके ट्रांसफर को डेटा प्लेन बोलते हैं। तो ये तीन अलग अलग प्रकार के इसका रोल होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये सारा का सारा अगर आपका टिपिकल वैन है, तो मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन, इसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसी राउटर में होता है। इस राउटर में रहेगा, सिटी बी के लिए सिटी बी के राउटर में रहेगा, सिटी सी के सिटी सी के लिए सिटी सी के राउटर में रहेगा, और ये लोग एक्सचेंज करते रहते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे कॉन्फ़िगरेशन एट राउटर लेवल भी बोल सकते हैं हम लोग। हम बहुत सरल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है जो नेटवर्किंग के दिग्गज है मेरे इन शब्दों से एकदम पूरी तरह सहमत ना हो। मतलब अगर किसी को समझाना है जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये इस तरह से बताया जा सकता है। तो टिपिकल वैन में ये होता है कि सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन एट द राउटर लेवल होता है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं होता है। आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, हर किसी में जा जाके करना पड़ेगा, राइट। रिमोट लेना पड़ेगा इन ऑल दो स्टफ। तो ये एक टिपिकल वैन है।